हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। पिछले कुछ वीडियोस में हमने प्रश्नावली 2 बता दिया था। एक्चुअल में वो वीडियो प्रश्नावली 3.1 का था और अब से जितने भी वीडियो आएगा वो दोनों वर्जन में आएगा, बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्लास होगा और दोनों लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है एक्चुअल में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में जब भी समीकरण आएगा वो रैखिक आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन ही आएगा, इसमें स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं रहेगा। दूसरा बात, इसमें दो चर रहेगा, पहला एक्स रहेगा, दूसरा वाई, पहला एस रहेगा, दूसरा टी। मतलब ए बी सी डी के दो अक्षर आपको देखने को मिलेंगे प्रत्येक इक्वेशन में, प्रत्येक समीकरण में। ठीक है, अभी हमने पिछले जो 3.1 जो हमारा एक्सरसाइज था उसमें पढ़े थे ग्राफ विधि से हल करना। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, हाँ, उसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या किया जाता है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है या पुट किया जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन से, तब जाकर के आपको पूरी कहानी, पूरी बात समझ में आएगी। पहला हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में एक जो वेरिएबल टर्म है जैसे x है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, जैसे y को अगर उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 4 प्लस वाई। इतनी बेसिक सी चीजें आप लोगों को आता होगा, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ जाइए कि अगर बराबर के इस तरफ, ठीक है, अगर माइनस में रहेगा तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस तरफ अगर प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं x का और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। चूंकि ये जो इक्वेशन 3 डिराइव हुआ है वो हुआ है इक्वेशन 2 से, तो उसी में नहीं बैठाना है, जिससे नहीं डिराइव किए उसको उसमें बैठाना है। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए, जैसे ही समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 3 का मान रख देते हैं तो क्या आता है। जैसे ही हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पे x जहां पे लिखा हुआ है आपका, वहां पे ये रखना है 4 प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस वाई, और एक y पहले से था वहां पे, तो 4 प्लस वाई और प्लस वाई। एक्चुअली जो यहां से यहां तक लिखे हैं वो x का वैल्यू लिखे हैं 4 प्लस वाई, और एक y यहां पे था वो भी रहेगा, और इक्वल टू के बाद 14 है तो 14 रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ऐसे करके पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस 4 को उधर ले जाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि समीकरण जब भी होता है, इक्वेशन का जब भी होता है, वो कांस्टेंट यानी कि संख्या वाला एक तरफ ले जाते हैं, और जो हमारा वेरिएबल टर्म है, जो हमारा चर पद है एक्स वाई जेड, एक्स वाई ए बी सी डी जो भी रहे, उसे एक तरफ कर लेते हैं। वाई वाई जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, और 14 और ये 4 उधर जाके घट जाएगा तो 14 माइनस
4 हो जाएगा। इतनी बेसिक सी बात अगर समझ में आ गया है तो कहानी बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे 2y, अब यहां से y को हम लोग नीचे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? नीचे, यानी कि जहां पे 14 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 10। 14 में 4 गया 10, और ये 2 जब नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा बटे 2। इतना क्लियर है? अगर सर ये क्लियर है तो यहां से कटा देंगे आराम से 5 बार में। 5 दूनी 10, यानी कि y का वैल्यू निकल के आ गया है आपके पास। कितना आ गया है? तो 5 आ गया है। वैल्यू ऑफ y हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन, अब किसी में भी, इक्वेशन 3 में करिए, 2 में करिए, 1 में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आसानी से निकलेगा इक्वेशन 3 में, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे वैसा ही टर्म किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इस y का मान 5, जहां पे y है वहां 5 बैठा देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 4 प्लस 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 9। लिखेंगे अतः x बराबर, या फिर यहां पे लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, और यही है आपका आंसर। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशनल मेथड से या प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ये है हमारा रैखिक समीकरण 2 चर वाले। ये था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही बनेगा नंबर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं नंबर 2 का क्वेश्चन। आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये नहीं आया है तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए, हमारे पास अभी है इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। s माइनस, देखिए यहां पे ही लिख देते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और फिर नीचे है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहां तक कोई डाउट नहीं है? कोई बात नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप का दिख रहा है ऊपर नीचे फ्रैक्शन में, से हम लोग खत्म करते हैं। कैसे? 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आएगा। इधर 2s हो जाएगा और इधर 3t हो जाएगा, और इधर बराबर में 6 ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग नीचे जाएंगे सर, तो ये 6 इधर गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अभी कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं? तो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हम लोग इक्वेशन नंबर 1, जो देखिए आसान है, ठीक है, हाँ, अब यहां से निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है, और इसी से डिराइव करेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 3। यहां से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, या फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, वैल्यू ऑफ x भी कर सकते हैं या वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ x इन, या फिर कर देते हैं 3, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन किसमें, तो दो एक से ड्राइव किए हैं इसीलिए दो में बैठाएंगे, इन 2 नंबर इक्वेशन। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 2 नंबर इक्वेशन में हिंदी में लिखेंगे समीकरण, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। s का वैल्यू जैसे ही यहां पे रखेंगे, यहां पे, तो 2 इंटू 3 प्लस टी यहां पे हो जाएगा। जैसे ही करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला वैल्यू हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 इंटू, यहाँ पे s का मान है 3 प्लस टी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस टी, रख दिए। और फिर है प्लस 3t, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3t। और फिर यहाँ पे है 36, तो ये लिख देंगे 36। अब कोई डाउट नहीं, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो पूरा सॉल्यूशन में आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 को t से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3t, और इधर हो जाएगा 36। अच्छे से दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलिए यहाँ पे 2t और 3t, 5t 6 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा इधर 5t और 6 उधर जाके 36 माइनस 6 हो जाएगा। देखिए आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये 5 को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ t, और यहाँ पे 36 में 6 घट के बच जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, ये कटा देंगे, ठीक है। तो t का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास 6। क्या निकल जाएगा? 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ, या फिर पुटिंग भी लिख सकते हैं, आपको जैसा लिखने का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन किसमें, तो इक्वेशन 3 में। किसमें? इक्वेशन 3, क्योंकि 3 तो बना के दे दिया ना इसका वैल्यू। यहीं पे लिखेंगे t का मान, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, s बराबर, s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी कितना है, t का वैल्यू 6 है, तो 3 प्लस 6 कर देंगे, यानी कि s का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस, या अतः, क्या, s बराबर 9 और t बराबर कितना, 6, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है सर, चलिए कोई नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इतना वीडियो सारा देख लिए तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपके आसपास और भी क्लास 10 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों तो उनके पास ये वीडियो शेयर करेंगे, और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर आप चैनल में नए हैं तो। मिलते हैं ऐसे ही और भी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।